Assalamualaikum class 8. Hope you will be fine. Students, here is your book New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, we were discussing about extreme weather. हमने अपना ये यूनिट नंबर 4 को कल स्टार्ट किया एक्सट्रीम वेदर को, और इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो वेदर की कंडीशंस होती हैं वो होती हैं, और हमें उन कंडीशंस को फेस करना होता है, और हमने उन कंडीशन के साथ कम्पीट करने के लिए डिफरेंट तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमने ईजाद कर ली हैं विंटर्स के हवाले से और समर के हवाले से। उसके अलावा हमने जो मेन टॉपिक है वो डिस्कस किया हॉटेस्ट एंड कोल्डर प्लेसेस ऑन दी अर्थ, दुनिया में मौजूद या पाए जाने वाली जो सर्द तरीन या गर्म तरीन इलाके हैं उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 49 से। ड्राइस्ट एंड वेटेस्ट कि जो ड्राइस्ट और वेटेस्ट एरियाज़ हैं जो कि दुनिया में मौजूद ऐसी जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राइस्ट हैं, या कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेस्ट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा नमी वाले इलाके हैं। आज हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Okay students, some parts of the world are famous for their wetlands, waterways, storm, snow and rainfall, while other places are as well known for being dry, parched and prone to drought. कहते हैं कि दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वेटलैंड्स अपने गीले इलाकों की वजह से, वाटरवेज वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, पानी के ज़राए बहुत ज़्यादा हैं इस वजह से, स्टॉर्म्स तूफ़ान की वजह से, स्नो बर्फ़बारी की वजह से एंड रेनफॉल स्नो की वजह से, और रेनफॉल मतलब कि बारिश तूफ़ानी वाली होना उसकी वजह से। वाइल अदर प्लेसेस आर एज़ वेल नाउन फॉर बीइंग ड्राई, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं या कुछ जगह ऐसी हैं जो कि मशहूर हैं अपनी खुश्की की वजह से। पार्ट्स जो होता है कि वो ज़मीन जो कि बिल्कुल ही खुश्क होती है, बंजर ज़मीन होती है, एंड प्रोन टू ड्राट, और वो जगह जो तहत साली का सबब बनती हैं। कुछ जगह या कुछ इलाके इन करैक्टरिस्टिक की वजह से भी जाने जाते हैं। द वेटेस्ट एंड ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ आर फैसिनेटिंग फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स, कि जो वेटेस्ट होते हैं, जो डैम्प या जो गीले इलाके हैं, या जो ड्राइस्ट प्लेसेस है, खुश्क तरीन जगह हैं दुनिया में जो पाई जाती हैं मौजूद, वो अपनी कुछ रीज़न्स की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रहती हैं, फैसिनेट करती हैं, लोगों को मुतासिर करती हैं अपनी तरफ। A desert is defined as an area that receives less than 25 centimeter of precipitation a year. वो कहते हैं कि जो डेजर्ट है वो ऐसी जगह का नाम है, जो ऐसा एरिया है जो कि 25 सेंटीमीटर से भी कम प्रेसिपिटेशन होता है कि प्रोसेस ऑफ रेन और स्नोफॉल या हेलिंग, तो उससे 25 सेंटीमीटर से भी कम एक साल के दौरान उससे वहाँ पे क्या होती है मिलती है बारिश वहाँ पे उससे मिलती है। मीन कि जो डेजर्ट है वो ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश या जो स्नो फॉलिंग होती है उसका साल में उसे सिर्फ 25 सेंटीमीटर हिस्सा मिलता है। डेजर्ट्स आर रिनाउंड फॉर देयर ड्राई स्टेटस, जो डेजर्ट होते हैं, जो सहरा हैं, वो अपने खुश्की की वजह से ही जाने जाते हैं। वन माइट इमेजिन स्ट्रेचेस ऑफ सैंड्स और डस्टी सॉइल एंड रॉक्स बेकिंग इन द हीट। वो कहते हैं कि कोई भी इस चीज़ को हम शायद सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि जो वहाँ पे मौजूद पाई जाती है जो रेत के वहाँ पे टुकड़े होते हैं, स्ट्रेच होता है, टुकड़ों में बटी हुई रेत होना, और डस्टी सॉइल वहाँ पे जो डस्ट वाली जो मिट्टी होती है, एंड रॉक्स जो रॉक्स होती हैं बेकिंग इन द हीट, वो क्या होती हैं हीट में पक के तैयार होती हैं रॉक्स। बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजर्ट, वो कहते हैं लेकिन जो डेजर्ट की या सहरा की मुख्तलिफ किस्म की इकसाम होती हैं। 1/3 ऑफ द लैंड ऑन अर्थ इज़ पार्ट ऑफ द डेजर्ट बोएम वो कहते हैं कि दुनिया का जो 1/3 ऑफ द लैंड ज़मीन पे पाया जाने वाला जो ज़मीन का तीसरा हिस्सा है ऑन अर्थ, ज़मीन की सतह का जो तीसरा हिस्सा है वो क्या पाया जाता है, उस पर सहरा पाए जाते हैं। मतलब कि खुश्की वाली जगह है वो, मतलब कि बोएमी है कि एक स्पेशल किस्म की जो कंडीशन होती है वेदर की, वहाँ पे सहरा को हम वो भी कहते हैं कि वो ऐसा इलाका जहाँ पे एक स्पेसिफिक किस्म की कंडीशन होती है। इट्स सो ड्राई डेट ओनली स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो ऐसी जगह है जहाँ पे ख़ास किस्म के पौधे या जो जानवर हैं वो ही सिर्फ रह सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। स्पेशली अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट कैन सर्वाइव, कि जो कि उस मौसम के मुताबिक डल चुके होते हैं, वही जानवर या वही पौधे वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड बाय वाटरिंग प्रोसेसेस, जो डेजर्ट हैं
वेदरिंग प्रोसेसेस जो डेजर्ट्स हैं वो बनते हैं किसकी वजह से, जो वेदर का प्रोसेस होता है उसकी वजह से। एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं, शदीद दर्जा हरारत होता है। कोल्ड एट नाइट जो कि रात को ठंडा होता है। एंड हीट इन द डे, और दिन में वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। ब्रेक डाउन रॉक्स मतलब कि रात को बहुत ठंड वाला टेम्परेचर होता है एंड दिन को वो क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा शदीद गर्म टेम्परेचर होता है। ब्रेक डाउन रॉक्स, चट्टानों का टूटना। एंड विंड्स ब्लो अवे लूज सॉइल एंड सैंड, और वो क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो वहाँ से जो मतलब कि मिट्टी और जो रेत होती है जो कि बिल्कुल नरम पड़ चुकी होती है उसको वो अपने साथ उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है। ग्लोबल विंड पैटर्न्स होते हैं कि जो पूरी दुनिया में हवाओं के चलने के तौर तरीके होते हैं। द विंड डायरेक्शंस अक्रॉस द अर्थ, ज़मीन की जो डायरेक्शन है या ज़मीन के चलने का जो तौर तरीका है, हवा के चलने का जो तरीका है ज़मीन के साथ साथ। पुश क्लाउड्स ओवर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड माउंटेन रेंज डैट ड्रा आउट ऑल द मॉइस्चर सो डैट, वो कहते हैं कि वो क्या करते हैं पूरी दुनिया में हवा के चलने के जो तरीके हैं या ज़मीन के या हवा के पूरी दुनिया में हवा के चलने के तरीके या ज़मीन के साथ साथ जो हवा की गर्दिश करने का तरीका है वो क्या करते हैं कि पुश करती हैं वो हवाएं बादलों को। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं कि हरे भरे खेतों वाली जगह तक लेके जाना। एंड माउंटेन रेंज, या वो क्या करते हैं पहाड़ी इलाकों तक हवाओं को लेके जाते हैं, वो बादलों को पुश करती हैं, वो क्या करते हैं वो चले जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या माउंटेन रेंज में चले जाते हैं। डैट ड्रा आउट ऑल द मॉइस्चर सो डैट, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जो माउंटेन रेंज होते हैं वो उसमें मौजूद बादलों में मौजूद हवा में मौजूद तमाम नमी वो अपने तक रख लेते हैं या वो ख़ुद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाय द टाइम द विंड रीच द डेजर्ट रीजन दे आर ड्राई, तो जब जो हवाएं हैं वो पहुंचती हैं डेजर्ट वाली जगह पे, सहरा वाली जगह पे, तो वो क्या होती हैं बिल्कुल खुश्क हो चुकी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ गया जी। चाइल्ड इन साउथ अमेरिका हैज़ अ हाई प्लेटू इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री कॉल्ड द अटाकामा डेजर्ट। चाइल है जी, साउथ अमेरिका में एक जगह है उसका एक हाई प्लेटो है। हाई प्लेटो होता है कि ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड डेट इज़ हाई अबव द सी लेवल, जो कि सी लेवल से अबव होता है उसे हम प्लेटो कहते हैं। इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री के नॉर्थ में कॉल्ड द अटाकामा डेजर्ट, वहाँ पे एक डेजर्ट पाया जाता है जिसको हम अटाकामा डेजर्ट कहते हैं। रेनफॉल ऑन द माउंटेन्स टू द ईस्ट ऑफ द अटाकामा डेजर्ट क्रिएट्स अ रेन शेडो ऑन द डेजर्ट सो डैट नो रेनफॉल ऑन द डेजर्ट प्लेटो। वो कहते हैं कि माउंटेन्स जो होते हैं पहाड़ों पे होते हैं उनके मशरक़ में, अटाकामा डेजर्ट के मशरक़ में जो पहाड़ मौजूद पाए जाते हैं वहाँ पे रेनफॉल होती है। तो वो क्या करती है, रेनफॉल क्रिएट्स अ रेन शेडो, वो एक बादलों से साया सा बन जाता है उन पहाड़ों के ऊपर जो कि प्लेटो की साइड पे मौजूद हैं ऑन द डेजर्ट, उस डेजर्ट पे। सो डैट नो रेनफॉल ऑन द डेजर्ट प्लेटो, तो डेजर्ट प्लेटो वाले हिस्से पे वहाँ पे कोई भी बारिश नहीं पहुँच पाती क्योंकि जो अटाकामा डेजर्ट के मशरक़ में मौजूद पहाड़ हैं उन पे जब रेनफॉल होती है तो वो दूसरी साइड पे इनके पहाड़ के एक तरफ पे बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ पे वो क्या होता है बादलों से साया सा बन जाता है, तो वो क्या होता है वहाँ पे बारिश नहीं होती। और रेन शेडो इज़ अ ड्राई एरिया ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन एरिया। लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन एरिया में लीवर्ड का मतलब होता है कि अ साइड विच इज़ फेसिंग अवे द विंड, एक ऐसी जगह जो कि विंड को फेस नहीं कर रही, विंड से अलग है। मतलब कि रेन शेडो भी कहने की इज़ अ ड्राई एरिया, रेन शेडो भी एक ड्राई एरिया होता है ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स एरिया। पहाड़ों में पाया जाने वाला ये वो एरिया होता है जो कि खुश्क होता है, जिसे हवाओं का सामना नहीं करना पड़ता। द माउंटेन्स ब्लॉक द पैसेज ऑफ द रेन प्रोड्यूसिंग वेदर सिस्टम एंड कास्ट अ शेडो ऑफ ड्राइनेस बिहाइंड देम, तो वो माउंटेन्स क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं उस पैसेज को जो कि रेन प्रोड्यूसिंग वेदर सिस्टम होता है, जो बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम होता है उन हवाओं को वो ब्लॉक कर देती हैं, उन हवाओं को वो रोक देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे एक साया सा बन जाता है जो कि ड्राइनेस क्रिएट करता है, जो कि खुश्की क्रिएट करता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था, आज के जो हमने डिस्कशन करनी थी वो हमने पेज नंबर 49 को डिस्कस किया। ये आपकी रीडिंग थोड़ी सी टफ है, इसको आप 2 और 3 टाइम दोबारा से रीड आउट करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।